हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल सेटअप के अंदर यूज़ आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल आइटम्स के बारे में, जो कि हॉस्पिटल सेटअप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कैनुला के बारे में कि कैनुला क्या होता है। टू क्रिएट ए परमानेंट पाथवे to a vein or artery for the purpose of repeated infection injections or infusion of intravenous fluid। यानी कैनुला एक प्रकार का ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आर्टरी और वेन के अंदर ओपनिंग क्रिएट करता है, जिसके थ्रू रिपीटेड इंजेक्शन और इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है पेशेंट को। तो ये था हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कार्डियोवेटर या डिफिब्रिलेटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है हॉस्पिटल सेटअप के अंदर टू करेक्ट एरिथमियाज ऑफ द हार्ट और द टू स्टार्ट अप ए हार्ट दैट इज़ नॉट बीटिंग। यानी जो डिफिब्रिलेटर होता है यह एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एरिथमियाज को ठीक करता है और जो हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। यानी जो कार्डियक फेलियर और हार्ट अटैक की कंडीशन के अंदर अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए डिफिब्रिलेटर का यूज़ किया जाता है। यानी हार्ट रेट को फिर से जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम कैथेटर कि कैथेटर क्या होता है। टू ड्रेन एंड कलेक्ट यूरिन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैडर, प्राइमरी यूज़ आल्सो टू एक्ट हैज़ ए मेक शिफ्ट ऑक्सीजन ट्यूब etc। यानी जो कैथेटर होता है उसका यूज़ यूरिनरी ब्लैडर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि इसका प्राइमरी यूज़ होता है। और सेकेंडरी तौर पर इसका यूज़ मेक शिफ्ट ऑक्सीजन ट्यूब के रूप में किया जाता है। यह इसके बाद है डायलाइज़र। डायलाइज़र एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड that are generally removed by the kidney used in case of renal failure। यानी जो डायलाइज़र होता है यह एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है, हटाता है, और जनरली यह काम किडनीज करती हैं। लेकिन जो रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बेड पान। For patient who are unconscious or too weak to sit up or walk to the toilet to defecate। यानी ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस होता है, जो कि बैठ नहीं पाता है, उस कंडीशन के अंदर टॉयलेट और डिफिकेट के लिए बेड पान का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, जो कि हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर यूज़ की जाती है ईसीजी मशीन। इसके बाद अगला है इनिमा इक्विपमेंट। इनिमा इक्विपमेंट टू पैसिवली इवैक्यूएट द रेक्टम ऑफ फीसेस। यानी इसका जो इनिमा इक्विपमेंट होता है इसका यूज़ पैसिवली इवैक्यूएट ऑफ रेक्टम और फीसेस को इवैक्यूएट करने के लिए किया जाता है, मेनली कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन के अंदर। इसके बाद है इंडोस्कोप टू लुक इनसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यूज्ड मेनली इन सर्जरी और बाय सर्जिकल कंसल्टेंट। जो इंडोस्कोप होता है इसका यूज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए और सर्जरी करने के लिए चेक किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद है गैस सिलेंडर हैज़ ए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो गैस सिलेंडर होते हैं इनका यूज़ ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई के लिए किया जाता है। गोज स्पॉन्स
टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स हैज़ वेल हैज़ क्लीन बाउंड, यानी जो गॉज स्पॉन्ज होता है इसका यूज़ ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए और फ्लूइड कलेक्ट और वाउंड को क्लीन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हैं सर्जिकल सीजर्स यूज़ फॉर डिसेक्टिंग और कटिंग, यानी सर्जिकल सीजर्स का यूज़ किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने के लिए और कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपोडर्मिक नीडल या सिरिंज फॉर इंजेक्शन एंड एस्पायरेशन ऑफ ब्लड और फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो हाइपोडर्मिक नीडल और सिरिंज होती है इसका यूज़ ब्लड के एस्पायरेशन के लिए यानी ब्लड कलेक्शन के लिए और फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग गोज की होती हैं और अलग अलग टाइप्स की होती हैं। इसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल इक्विपमेंट, यानी ऐसे इक्विपमेंट जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हेज़ इन ग्लव्स, जैसे कि ग्लव्स, गाउन, बोनेट्स, शू कवर, फेस शील्ड, गॉगल्स एंड सर्जिकल मास्क फॉर प्रिवेंटिंग नोजोकोमियल और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइजर टू स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट इन एब्सेंस ऑफ एन ऑटोक्लेव, यानी जो ऑटोक्लेव मशीन होती हैं स्टेरलाइजेशन के लिए उसकी एब्सेंस के अंदर स्टेरलाइज़र के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए। इसके बाद है किडनी डिश हैज़ ए ट्रे फॉर इंस्ट्रूमेंट गोज टिश्यू ETC, यानी जो किडनी डिश होती है इसका यूज़ इंस्ट्रूमेंट गोज और टिश्यू आदि को रखने के लिए किया जाता है सर्जरी के दौरान। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।